मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है। मैं चलो देश सुधारा का संस्थापक हूँ और मैं पिछले 20 साल से गवर्नमेंट को लिख रहा हूँ कि दिल्ली जो है एक सुंदर सिंगापुर की तरह बने, लेकिन ऐसा वक्त आ गया है कि जितने भी पॉलिटिशियन आए हैं वो सारे के सारे बेईमान आ गए। मोदी जी ने कहा था कि मैं मार्च 2022 में श्रम को खत्म कर दूंगा, वो भी अपना वादा भूल गए। अब मैं उनको लेटर लिखता रहता हूँ, अभी मैंने लिखा है जो आप सुनिए। मोदी जी, आपने बहुत काम करा है, देश इससे खुश है, लेकिन इस कूड़े में रहना दिल्ली में और काम करना बहुत बुरा लगता है। जिन लोगों ने स्लम बनाया हुआ है वो ना तो सरकार के रिश्तेदार हैं और ना ही सरकार का कोई फायदा देते हैं। अगर इनके घर पर रेड करी जाए तो इनके पास करोड़ों रुपए की रिश्वत मिलेगी। राजस्व नहीं, ये देते नहीं है। चोरी डकैती में ये सबसे आगे हैं और हर आदमी के पास 4-5 मकान हैं दिल्ली में, और आधे से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन्होंने स्लम बनाया हुआ है। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं इस स्लम को हटाने के? इसको कम से कम ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से तो स्लम हटाओ। ये सब अपने अपने देश भाग जाएंगे। अभी ओखला फेज 1 मेरे सामने से एमपी और उसका पता E32 ओखला फेज 2 न्यू दिल्ली 1 घंटे में सारी झुग्गियां रमेश बदूरी ने हटा दी। कैसे ये आप बदूरी से पूछो तो क्या पूरा ओखला खाली नहीं हो सकता? आप इसी तरह से एक दूसरी बिल्डिंग है E34, वहां पर भी सारी झुग्गी हटाई गई है पिछले 2 महीने के अंदर अंदर, और नई बिल्डिंगें बन गई हैं। आके देख लो। आपका मंत्री मिस्टर पुरी है सबसे निकम्मा। इसको बोलो स्लम हटाओ या इसको हटाओ, और कोई नया मंत्री बनाओ जिसका काम हो रीडेवलपमेंट और स्लम हटाना। 5 से 7 सालों में सारा सिंगापुर बदल गया। आप क्या चाहते हैं, स्लम हटाना है कि नहीं? केजरीवाल जी, आपने दिल्ली का सत्यानाश करा, स्लम 500 गुना बढ़ गया। भगवान आपको और आपके परिवार को भी इतनी सजा दे, फिर आप रो रो कर अपने गाल पर तमाचा मारो कि मैंने क्या करा है। ना तुम आते हो, ना इलेक्शन जीतते, और ना मोदी जी दिल्ली का स्लम रहने देते। आपके चक्कर में मोदी जी ने दिल्ली की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है कि दिल्ली जाए बाहर में, और इस तरह से 8 साल बीत गए आप दोनों की चूहा बिल्ली की लड़ाई में। और किसके लिए है? दिल्ली के निवासी, अगर आपके अंदर जरा भी देशभक्ति होती तो कम से कम तेलंगाना की तर्ज में दिल्ली के भी एक रोड ही बना देते। आपने तो चांदनी चौक को भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर बनाना ही था चांदनी चौक को तो दोनों तरफ 100 फुट सड़कें चौड़ी और करो, और 500 फुट की दोनों तरफ रोडों पर माल बनाओ। उसके अंदर चांदनी चौक के काम करने वालों और कम से कम भी 15 मंजिल इमारत बनाओ, ताकि धीरे धीरे सिंगापुर जैसा देश बने। आप भी एम बने। आपसे दिल्ली और काम कर रहे चपरासी की तरह आप गवर्नमेंट दिल्ली चपरासी की तरह काम कर रही है। और अपने दिल से हाथ रख के बताओ कौन सा काम करा? स्कूलों को रेनोवेट करना कौन सी इंसानियत है? अगर करना ही था तो स्कूलों की बिल्डिंगें बनाते, तब तो पता चलता कि आपने स्कूल खड़ा करा है। स्लम के अंदर पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेट करके और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे करने वाले लोग नरक में जाते हैं। तुमने कोई अस्पताल नहीं बनाया, तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मोहल्ला
क्लिनिक में डॉक्टर नजर नहीं आते। मेरे ख्याल में मोहल्ला क्लिनिक में वो लोग जाते हैं जिनके अपने रिश्तेदार डॉक्टर शायद टाइम बताकर जाते होंगे। तुगलकाबाद फोर्ट जो कि लोगों ने घेरा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो खाली नहीं करा रहे। मेरे केजरीवाल जी, ये आपका काम है, उसको खाली करा के उसको बसाओ, अच्छे से टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, अंदर लाइटें लगाओ। आप तो बेशर्म हो गए हो, को काम करने को तैयार ही नहीं हो। सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, रुपये लेने हैं, जेब गर्म करनी है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप आगे आपकी मर्जी, आपने कोई काम नहीं करा। इतनी इंसानियत नहीं है कि गोविंदपुरी में फ्लैट बने हैं आज 2.5 साल से, यार 13,000 फ्लैट के को पैसे लगे होंगे करोड़ों रुपया, उससे अंदर स्लम वालों को बैठा भी नहीं रहे। जैसे बाप का माला है, कोई देखता ही नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह हूँ तो मैं तो जेल भेज दूंगा जिसकी जिम्मेवारी है खाली जगह रखने की, क्योंकि उसका पैसे का ब्याज कौन देगा? लोगों को तंग कर रहे हो, उनसे ब्याज मांगते हो, खुद में ब्याज के तरफ देखते भी नहीं हो। बेशर्मी मत करो। हरदीप सिंह पुरी जी सबसे निकम्मा मंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। एक बारी सारी दिल्ली में कहीं गया नहीं, कोई काम नहीं करा, किसी स्लम को हटाने का अरेंजमेंट नहीं करा, चिट्ठी का जवाब नहीं आता, देना नहीं आता। मेरे हिसाब से तो अनपढ़ है। आरटीआई का जवाब मांगो तो वो भी नहीं देता, कहता मुझे मालूम नहीं है, उसके सेक्रेटरी लिख देते हैं, कोई हेल्थ मिनिस्टर को भेज देते हैं, कभी एजुकेशन मिनिस्टर को चिट्ठी भेज देते हैं। झूठे ऐसे निकम्मे ऐसे बदमाश आदमी हैं, कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। अब सुनिए, एक हमारे बराबर में बिल्डिंग है B18, उसका आरटीआई के बराबर 1 एकड़ प्लाट था। 1 एकड़ प्लाट में बिल्डिंग बन रही थी, नीचे 40 फुट चौड़ा नाला था, एमसीडी की जगह थी, रेलवे की जगह थी, और पीछे एमसीडी की जगह है। कम से कम 40 अफसरों को मैं लिख चुका हूँ, पूरी साहब के समेत। इन सब ने पैसे लिए हैं, कोई बगैर पैसे के तो छोड़ता नहीं है। और उसका ना केस ओपन करते हैं, ना देखते हैं, ना पटवारी को भेजते हैं, क्यों ये और ना इंजीनियर आता है। क्या सारे आदमी रिश्वतखोर ही रहेंगे जिंदगी भर? जरा सोचो। आप लोग इनको वोट देते हो, ये निकम्मे आने को बिल्कुल वोट मत दो। ये तो गुंडागर्दी है, सब जगह पैसे लोग खाई जा रहे हैं, काम करने रहे। और पुरी साहब को इतना समझा दो, आप भी लिखो। देखो, आप के आदमी, हजारों आदमी हिंदुस्तान में रोज मरते हैं, बिल्डिंग टूटती है, दंगे फसाद होते हैं। ये सारा काम क्या सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगें हो गई 100 साल की, इनको दूर से नया नक्शा बनाओ सिंगापुर की तरह, और टावर बिल्डिंगें बनाओ, सब सड़कें चौड़ी कर दो, तो अपना सारा समाधान हो गया। जो ये करते हैं अपना लड़ाई झगड़े, हिंदू मुसलमान फसाद की बातें, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब आदमी अच्छी जगह रहेगा, बीच में एक मकान के साथ दूसरा मकान की दीवार ही नहीं होगी, बीच में 40 फुट जगह होगी, तो वो कैसे लड़ने आएगा? वो आ ही नहीं सकता। लेकिन ये काम कौन करे? करने वाले तो सब मर गए, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने वाले सारे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मेरा विचार है, आप सारे लोग मिल के गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाओ तो भैया स्लम हटाओ, सारे हिंदुस्तान में सारी नई बिल्डिंगें बनाओ। टूटी फूटी जो है ये झुग्गी झोपड़ी वाली तरह की बिल्डिंगें, उनको वो सिस्टम खत्म करो। और एक बात, सबसे बड़ी बात है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की। हमारा मुल्क बिल्कुल बेशर्मों का है। मैं 1982 में अखबार रोज पढ़ता था सिंगापुर जाके, उसमें लिखा होता था, सुनो सब सज्जनों, हिंदुस्तान सिंगापुर के जितने गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद वाले हैं, वो हमारी बात सुन लीजिए। हमने आपको नई जगह अलॉट कर दी है, इस जगह पर हमारी रोड आ रही है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो हमारे पास आए, नहीं तो शिफ्ट कर जाए। अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम बुलडोजर ला के तोड़ देंगे। और किसी हिंदुस्तानी या सिंगापुरियन की कोई आवाज ही नहीं निकली और सारा काम हो गया। यार रोज ड्रामा करते हैं, सिंगापुर की तरह क्यों नहीं बात करते? मंदिर है और मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसको शिफ्ट कर रहा है, करो भैया।
आप उनको जगह दो, पैसा दो और जाओ जहां मर्जी, सारे शिफ्ट कर जाएंगे। ये तो बदमाशी वाली बात है कि हम रोज लड़ने की बातें करते हैं, एक दूसरे को उंगली देते रहते हैं और उसको इसका पकड़ लो, इसका पकड़ लो। अरे काम करो, कोई काम वाला बंदा है? मैंने नहीं काम देखा। ये काम वाले आदमी ही काम कर सकते हैं। इसलिए इंसानियत निकालो। इंसान यहाँ पर, हमारे यहाँ पर किसी पॉलिटिशियन के पास इंसानियत है ही नहीं। सब सब अपना रोते रहते हैं और काम करते नहीं है, पैसे तनख्वाह ले लेते हैं, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का ले लेते हैं तो सबको खा जाते हैं। इनको भी एक दिन भगवान ऐसा डसेगा कि ये सब मरेंगे, जो काम नहीं करेंगे वो सब मरेंगे। आज नहीं तो कल हर आदमी ने मरना है और मरने के लिए इंसान को काम करना है। जो काम करता है उसकी इज्जत होती है, जो नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं है। और स्लम हटाने के लिए क्यों नहीं ये पूरी साहब अपना कोई लाते हैं? इनके पास कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ये बात नहीं समझ आई। ये क्या जख मार रहे आए हैं यहाँ पर, मंत्री बन गए और बैठे रहे दफ्तर में जाके रुपये लोगों को गिनते रहे और तो कोई काम नजर आता नहीं है। मैंने आप दिखाओ किसी के पास है, कोई भी पत्रकार, कोई भी इंसान का बेटा है तो वो दिखाए कि पुरी साहब ने ये काम करा है। काम नजर ही नहीं आएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर बैठ के जो करते हैं, ये कभी बदूड़ी को पकड़ लेते हैं, कभी आपको पकड़ लेते हैं, भैया ये स्लम मत तोड़ना, हम अपना पैसा बना रहे हैं। क्या इंसानियत जानवर है जी? भगवान ने इनको पता नहीं कौन सी बुद्धि दी है और कब इनका नुकसान होगा जिसका ये सोच भी नहीं सकते। अमित शाह जी की मंत्री, उनको भी मैं बार बार ये कहता हूं कि दिल्ली को स्लम हटाओ, सड़कें चौड़ी करो, टावर वाली रोड बनाओ और सिंगापुर की तरफ शंघाई रोड बनाओ। क्योंकि अमित शाह जी का महकमा तो नहीं है, लेकिन महकमा इसलिए है क्योंकि वो बहुत पावरफुल इंसान है, तो उनकी पावर मोदी जी सुनते हैं। तो मोदी जी और अमित शाह को बैठ के सोचना चाहिए। अमित शाह जी से मेरी गुजारिश है कि वो अपना तेलंगाना की तरह फ्लैट दिल्ली में बनवाए, चारों तरफ बनाए, ताकि दिल्ली भी तेलंगाना की तरफ तो लगे। वो भी तो मंत्री है और आप भी उससे बहुत बड़े मंत्री हो। क्या आपका अच्छा नहीं रहेगा कि दिल्ली चारों तरफ से स्लम हट जाए? क्या आपका दिल नहीं करता कि दिल्ली भी सिंगापुर की तरह हो, ताकि दिल्ली में टूरिस्ट आ सके? आप कोई तो इंसान आगे आए कि वो दिल्ली को, हिंदुस्तान को, बम्बे को, मद्रास को, कलकत्ते को, सबको रीडेवलपमेंट कराने के लिए तैयार हो। कोई फिक्स टाइम रखे। ये कोई इंसानियत नहीं है कि आए गए बैठे पार्लियामेंट हाउस में और काम कर दिया प्रोजेक्ट के। अरे प्रोजेक्ट तो तब चलेंगे जब टूरिस्ट होगा। टूरिस्ट ही नहीं है तो प्रोजेक्ट किस बात का? आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं जेवर में, किसके लिए बना रहे हैं? हिंदुस्तानी टूरिस्ट के लिए या फॉरेन टूरिस्ट के लिए? फॉरेन टूरिस्ट नहीं होंगे तो एयरपोर्ट क्या चलेगी? एयरपोर्ट तब चलेगी जब इंडियन फॉरेन टूरिस्ट होंगे, और फॉरेन टूरिस्ट तब आएंगे जब दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बे, हैदराबाद, नागपुर, ये सारे शहर एक 7 स्टार की तरह लगेंगे। इसको काम करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ दिमाग चाहिए। ड्राइंगें बना दीजिए एरिया की और बिल्डरों को बोलो जो आदमी रहता है उसको फ्री जगह दे दो, बाकी का एरिया बेच लो। इससे क्या होगा? देश में तूफान आ जाएगा, लोगों को नौकरी इतनी मिलेंगी कि पागल हो जाएंगे, और क्योंकि काम बहुत बढ़ जाएगा और बिल्डर भी खुश, मार्केट में बिजनेस भी बहुत हो जाएगा और लोग शांति करेंगे। क्या ख्याल है मिस्टर अमित शाह जी? कोई कहीं गलती हो तो मुझे बताना, नहीं तो इसको अमल में लाना। ठीक है जी। इसके बाद किरण रिजिजू जी, आप भी मंत्री हो होम मिनिस्टर के, आप क्यों नहीं पावर देते दिल्ली पुलिस को कि जुग्गी वाले स्लम जितने हैं वो तोड़े, और वो स्लम तोड़ने के लिए अपना ताकत को यूज करें।
यहाँ तो दिल्ली पुलिस वाले पता क्या कहते हैं, हमारा के लिए जन्नत में जाए सारा शहर, हम तो झुग्गी बनने देंगे क्योंकि हमारे पास पावर ही नहीं है। पुलिस वालों की पावर शायद कांग्रेस ने विड्रा कर ली थी। क्यों करी थी? क्योंकि कांग्रेस का काम था वोट को जीतने के लिए वोट बैंकों को स्लम में रहने देना, और आपका काम भी वही है कि उसे स्लम चाहिए अपना इलेक्शन जीतने के लिए। बीजेपी को तो ये नहीं चाहिए ना स्लम जीतने के लिए। बीजेपी तो जीती जिताई पार्टी है, अगर अच्छे कर्म करेगी तो और वोट आ जाएंगे। इसलिए ये सारे चोर उचक्के जो स्लम में बैठे हैं, सुरंगी है मुसलमान, इनको निकालिए। और ये रिश्तेदार नहीं, गवर्नमेंट के नहीं है, और इनको जगह देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इनके सबके पास 4-4 5 मकान हैं और करोड़ों रुपया इनके पास है। हम लोग रोज डील करते हैं इनसे, ये कबाड़ी का काम करते हैं, तो हमारे को एक टाइम पे 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया लेके आ जाते हैं। हम पारी होकर रुपया नहीं ला सकते, तो ये कहाँ से लाते हैं? वो लोगों का चोरी का रुपया है, डकैती का रुपया है। इसलिए मेरी अर्ज है कि आप थोड़ा काम करिए और भगवान का की तरफ ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान को कैसे अच्छा बनाना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी बहुत अच्छे आदमी थे और हैं, और वो जा रहे हैं। नया प्रेसिडेंट साहब आएंगे, मैं उनसे भी विनती करूंगा कि जो मैं कहता हूं उसके ऊपर कुछ अमल करा जाए। लोकयुक्ताओं को बहुत बार लिखा है कि ये जितने भी 40-50 आदमी हैं इनको जेल में भेजो, क्योंकि इन्होंने ये 1 एकड़ की बिल्डिंग को 1.8 कैसे बना दिया है। लेकिन लोक नायक वाले क्या जवाब दे रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। वो कहते हैं ये हमारी लाइन ही नहीं है। अरे लाइन तुम्हारी नहीं है तो सरकारी आदमी को जेल कौन भेजेगा? अपना कौन भेजेगा? वो आपने भेजना है। लोग अरे जा भैया आ जा, तो और मैं क्या करूं जी? तुम जान के बुलवा रहे हो, अपना काम करो। और दूसरी बात यह है, वैसे तो आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, लेकिन यहाँ 12,000 फ्लैट गोविंदपुरी में बने हुए हैं, इसको कब रीसेटलमेंट होगी यहाँ पर? ये तो ऐसे सरकारी रुपया को कीड़ा लग रहा है, और लोगों का पैसा जो आप लेते हो, इकट्ठा करते हो, उसे खा रहे हो। उसको खाने के लिए थोड़ी बनाया था, आपने बनाया था कि यहाँ से सलाम उठा के कुछ आदमियों को बांटेंगे और देंगे। कब दोगे? 3 साल हो गए हैं। और भी कुछ सुनना चाहते हो मेरे से? मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से कहता हूं कि भाई साहब, आपका फर्ज बनता है कि आप सरकार से पावर लो। ये जितने झुग्गी झोपड़ी वालों ने मल्टी स्टोरी बनाई है, इसको तोड़ दो। हर एक की कंप्लेंट थाने में है, थाने वालों ने लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत ले ली और उसके स्लम को बनने दिया। अब ये स्लम को तो आप तोड़ने का इंतजाम करो, और ये तभी होगा जब आप पुलिस को पावर ले सकेंगे। अदरवाइज ये काम कभी होना नहीं है। स्लम तोड़ने के लिए कोई आदमी नहीं बोल रहा, सब आदमी बेईमान है। सबको इकट्ठा करके आप भी बोलिए कि भाई साहब ये कब होगा। एलजी साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप नए नए आए हो, कि देश में 75 साल से स्लम चल रहा है, इस स्लम को कब खत्म करोगे? ये सारे एरिया विजिट करें, विजिट करोगे आपको पता लगेगा ओखले में क्या है, गांधीनगर में क्या है, सदर बाजार में क्या है, जामा मस्जिद मडिया महल में क्या है। सारा सत्यानाश है। ये सत्यानाश कब तक रहेगा? पुरानी बिल्डिंगें कब तक रखोगे? जरा सोचो भाई साहब। आप आए हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखे होने का काम भी करके दिखा दो, और लोग जो जो नहीं काम करते उनको धक्के दे दो। बाकी जो करने वाले हैं उनके ऊपर डंडे, उनको बोलो भाई साहब काम करो और वेतन लो। ये जितने वेतन लेने वाले बदमाश हैं और काम नहीं करते, उन सबको छुट्टी कर दो। डिसमिस एवरीबॉडी जिन्होंने कोई काम नहीं करा पिछले 15 साल से। ये इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। देश कैसे होगा? डीसीपी हमारे जो साउथ के हैं, इनको मैंने कम से कम 500 लेटर लिखी होगी, ओखला पुलिस को लिखी होगी,
100 नंबर पे लिखी होगी कि भैया ये जो झुग्गी है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ। और किसी आदमी ने 100 नंबर का भी पुलिस वाले ने काम नहीं करा, सिर्फ वो एक ही बार बोलते हैं, बब्बर साहब आप सिर्फ लेटर लिखते हो, हम नहीं अमल करेंगे, या जो करना कर लो। इतनी उनकी अंदर क्या, कहाँ से ये आवाज आई? इस आवाज को बंद करो। इनको जो पुलिस वाले हैं, यंग जनरेशन लाओ, इनको रिटायर कर दो। आज के जो बूढ़े हैं जो 50 साल से ऊपर, उनको 100% रिटायरमेंट दे दो कि भैया जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और नए यंग जनरेशन MA MBB MA हो, BB हो, इंजीनियर हो, उनको लगाइए ताकि देश का कुछ भला हो सके। ये अभी अभी एक नया MCD ने ड्रामा शुरू करा है कि हमारे को आप कंप्लेंट करो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अरे कंप्लेंट करके क्या होगा? उनके पास तो लाखों कंप्लेंट हैं, रोज जाएंगी, वो अपना घर चले जाएंगे कंप्लेंट लेके लिख के। उसका असर कैसे होगा? आप योगी जी की तरह कुछ कर सकते हो तो बताओ। 10 आदमी लगाओ और 10 बुलडोजर लगा दो, और जो जो कंप्लेंट आते हैं उसको उसी का टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वो आप जगह तोड़ दो। जब टूटेगी लोग तड़फेंगे, तड़फने दो। उनके बाप का राइट नहीं है कि वो अपना यहाँ पर जगह श्रम बना के रह जाए। अगर आप श्रम का राइट सबको देते हो तो चलो मैं भी आगे पार्लियामेंट हाउस में बैठ जाता हूँ, आप मुझे मत हटाओ। जरा इंसानियत से सोचो, मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? अगर सही है तो आप आज से अपना दिमाग बदलो और श्रम को तोड़ने का शुरू कर दीजिए। ये इसी में देश की भलाई है। और मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जजेस से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो अब इस लाइन को छोड़ दें कि स्टे स्टे स्टे। 75 साल हो गए सर, स्टे देते रहते हो, कब तक स्टे दोगे? ये स्टे देना ठीक नहीं लगता। आप लोगों का ये काम ही नहीं है कि स्टे दे दो। अरे मरते हैं तो मरने दो, सारे भूखे नंगे तो यहाँ पर आके थोड़ी आके बैठे हुए हैं, सारे अमीर आदमी हैं। एक एक आदमी के पास कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए झुग्गी वालों के पास है, हर के पास AC है, फ्रिज है, टीवी है, और क्या चाहिए? और उनके पास 4 मकान जो उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। तो आप सोचो जरा, मैं उनके बीच में रहता हूँ और रहने के लिए मुझे सब नॉलेज है कि सब लोग पैसे वाले हैं, और आगे पता क्या बोलते हैं, आप जितना मर्जी लिख लो, जो मर्जी कर लो, गवर्नमेंट तो हमारी है, उन्होंने कोई काम करना नहीं। आप वाला तो बिल्कुल नकम्मा इंसान पैदा हो गया जो कह रहा है कि मैं अपना वोट के लिए नहीं तोड़ूंगा। बदूड़ी साहब कहते हैं मैं भी नहीं तोड़ने दूंगा, और कौन तोड़ेगा भाई साहब? सारे इंजीनियर आपके बैठे सब गधे की तरह। उनको बोलो गधे का काम छोड़ो, इंसान बनो और काम करके दिखाओ। मैं इसी के साथ आप सबको और कुछ दिखाना चाहता हूँ कि सारा दिन अपना जितने हमारे एंकर हैं, लड़की हैं, आदमी, TV एंकर बड़ी बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन देश में ये खराबी है, ये खराबी। अरे भाई साहब, सिर्फ खराबी बोलने से कोई फायदा नहीं है। एंकर साहब, आप सब एंकर बेवकूफ हो मेरे हिसाब से। अगर इंसान हो तो इसका फैसला बताओ कैसे होगा? आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ, हर चीज का रास्ता है, समाधान है, अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आप बोलते ही नहीं हो तो कैसे समाधान होगा? आपने कभी बोला श्रम पे? नहीं बोला। इसलिए मेरी आज से आपको विनती है कि आप समाधान के लिए मुझे फोन करा करो, मैं आपको हर एक चीज का समाधान देता हूँ। कोई भी झगड़ा है, हिंदू मुसलमान का है, जगह तोड़नी है, आप मेरे से पूछो क्या गलत है क्या सही है, और मैं आपको सही रास्ता में डालूंगा और देश का भला होगा। धन्यवाद।